हे गाइस, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अब हम डिस्कस करते हैं फाइबर टू फैब्रिक। सबसे पहले तो बात करते हैं कि फाइबर क्या होता है और फैब्रिक क्या होता है। फाइबर तो जैसे हम कोई प्लांट होता है उसके अंदर बिल्कुल पतले जो फाइबर होते हैं, जो रेसे की तरह, जो हमारे पास बिल्कुल पतले पतले से तार के तरह हमारे को मिलते हैं, उसको बोला जाता है फाइबर। और फैब्रिक क्या होता है, जिससे हम जो हमारे क्लॉथ्स होते हैं वो बनाते हैं। यानी कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं धागा, जिससे हमारे जो कपड़े बनते हैं वो। तो फाइबर से फैब्रिक की जो प्रोसेस होती है उसके बारे में हमारे को यहाँ पर जो है वो डिटेल के अंदर पढ़ना है। ए वैरायटी ऑफ फैब्रिक आर फाउंड इन सराउंडिंग्स। दीज फैब्रिक्स इंक्लूड्स कॉटन, वूल, सिल्क, सिंथेटिक फाइबर्स। हमारे चारों तरफ आपको डिफरेंट टाइप के फैब्रिक्स देखने को मिलेंगे, यानी कि डिफरेंट अलग अलग तरीके के जो फैब्रिक होते हैं, जो कपड़े होते हैं, जो धागे होते हैं, वो अलग अलग तरीके के आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि कॉटन, वुल, सिल्क और जो सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं, वो फाइबर्स दो तरीके के हो सकते हैं, तो नेचुरल और एक सिंथेटिक। सिंथेटिक जिनको हम जो है मैनुअली बनाते हैं, और नेचुरल जो हमारे को प्लांट्स से या फिर एनिमल से इस तरीके से मिलते हैं। फैब्रिक, क्लॉथ और अदर मटेरियल प्रोड्यूस बाय वीविंग और नाइटनिंग फाइबर्स। हम जो है वो फैब्रिक बनाते हैं, कोई भी कपड़ा बनाते हैं, क्लॉथ बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं? वीविंग और नाइटनिंग फाइबर। जो फाइबर्स होते हैं उनको जो है हम आपस के अंदर जोड़ के या एक दूसरे से अटैच करके इस तरीके से जो है हम क्लॉथ बनाते हैं और फैब्रिक बनाते हैं। वी वियर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट आवर बॉडीज अगेंस्ट द वेदर, स्ट्रॉन्ग सनलाइट, एक्सट्रीम कोल्ड और हीट एंड रेन। हम जो है वो अलग अलग रीज़न की वजह से जो है वो क्लॉथ पहनते हैं। जैसे मान लो ज़्यादा सनलाइट हो रही है, ज़्यादा तेज़ जो सन है, या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी है, या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी है, या फिर बरसात हो रही है, तो इन सब से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है हम क्लॉथ्स यानी कि कपड़े जो हैं वो पहनते हैं। क्लॉथिंग वाज इन्वेंटेड बिटवीन 50,000 एंड 1 लाख ईयर अगो। जो क्लॉथिंग जो है यानी कि हम जो कपड़े पहनते हैं, ये ऑलमोस्ट 50,000 से 1 लाख ईयर्स अगो जो है हमने ये कपड़े पहनने स्टार्ट किए थे। द क्लॉथिंग ऑफ ए पर्सन डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज क्लाइमेट, कल्चर, प्रोफेशन, वेदर चेंज एट्सेट्रा। हम जो कपड़े पहनते हैं ये अलग अलग चीज़ों पे जो है वो डिपेंड करते हैं। जैसे हमारा जो क्लाइमेट है, अगर जैसे मान लो कहीं पर ज़्यादा ठंड है, कोल्ड ज़्यादा है, तो वो अलग कपड़े पहनेंगे। हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा गर्मी है तो हम उस हिसाब से कपड़े पहनेंगे। कल्चर, किसी का कल्चर जो है वो जीन्स पहनना है, किसी का कल्चर कुर्ता पजामा पहनना है, तो हम जो कल्चर के हिसाब से भी अलग अलग क्लोथिंग करते हैं। प्रोफेशन, ऑफिस में जाएंगे तो अलग, स्कूल में जाएंगे तो अलग, और शादी के अंदर जाएंगे तो अलग। वेदर चेंजेज, जो वेदर चेंजेज मैंने आपको बता दिया। जैसे मान लो कहीं पे गर्मी है, कहीं पे सर्दी है, या फिर जैसे मान लो पहले सर्दी थी इसलिए हम दूसरे पहने थे, अब गर्मी पड़ने लग गई तो हम जो है वो दूसरे कपड़े पहनने लग गए। यार्न, स्पून, थ्रेड यूज फॉर नाइटनिंग, वीविंग और सेविंग। यार्न क्या होता है? जो थ्रेड होता है उसको नाइटनिंग, वीविंग और स्विंग करने का एक तरीका होता है। फाइबर क्या होता है? ए थ्रेड और फिलामेंट फ्रॉम विच वेजिटेबल्स, टिश्यू, मिनरल्स, सब्सटेंस और टेक्सटाइल इज फॉर्म। फाइबर क्या होता है? जो हम वेजिटेबल, टिश्यू, मिनरल सब्सटेंसेस और टेक्सटाइल, ये सब जो चीज़ें होती हैं वहाँ से हम जो है वो इसको लेते हैं। ये एक थ्रेड की तरह होता है, एक फिलामेंट की तरह होता है फाइबर। मैनी काइंड्स ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल और फैब्रिक आर अवेलेबल। हमारे को जो है वो अलग अलग तरीके के डिफरेंट टाइप के क्लॉथिंग मटेरियल जो है, फैब्रिक्स जो हैं वो मार्केट के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। फैब्रिक्स आर मेड ऑफ यार्न। फैब्रिक्स जो होते हैं वो यार्न से मिलकर बने होते हैं। विच इन टर्न आर मेड ऑफ फाइबर्स। फाइबर इज़ वेरी थिन। फाइबर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पतले होते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रेच फ्रॉम विच क्लॉथ इज़ मेड। और ये जो थ्रेड होते हैं, जो फाइबर होते हैं, उससे ही हमारा जो क्लॉथ होता है, जो कपड़ा होता है वो बना होता है।
फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप। फाइबर जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक तो हो सकता है नेचुरल और एक हो सकता है सिंथेटिक। नेचुरल जो हमारे को प्लांट्स से या फिर एनिमल्स से मिलता है, यानी कि नेचुरली मिलता है, और सिंथेटिक को जो है हम मैनुअली जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो बनाते हैं, अपने हाथों से जो है वो बनाते हैं, हमारे को डायरेक्टली बनता नहीं है। अब यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे फ़ोटो लगा रखी है, किसकी है ये? एनलार्ज व्यू द पीस ऑफ फाइबर। फाइबर जो होता है उसका जो है हमने यहाँ पे जूम करके एक फ़ोटो लगाया है। इस तरीके से जो है आपको फाइबर देखने को मिलता है। अब टाइप्स ऑफ फाइबर, जो फाइबर होते हैं वो कौन कौन से टाइप के होते हैं? सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया भाई नेचुरल, और एक कौन से होते हैं? सिंथेटिक। नेचुरल कौन से? जो हमारे को नेचुरली जो नेचर से मिलते हैं वो, ये मिल सकते हैं किसी प्लांट से या फिर जो एनिमल्स होते हैं उनसे मिल सकते हैं। अब नेचुरल फाइबर कौन कौन से होते हैं? द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क, वूल are obtained from plants and animals. These are called natural fibers. तो अगर आपसे कोई पूछे कि नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, तो ऐसे फाइबर्स जो कि हमारे को नेचुरली मिलते हैं या तो प्लांट्स से या फिर एनिमल्स से। कौन कौन से हो सकते हैं? कॉटन, जूट, सिल्क, वुल। यहाँ पे देखो डिफरेंट टाइप के जो है आपको फाइबर्स देखने को मिल जाएंगे। फ्लैक्स, केनफ, जूट, हेम्प, सिसल, अबाका, बनाना, पाइनएप्पल, कोयर। ये सब जो क्या है? ये है नेचुरल फाइबर। अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं। जो हमने यहाँ पर देखा कि कॉटन, जूट, सिल्क, वुल, ये क्या है? ये है नेचुरल फाइबर। तो एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात आती है कॉटन की। कॉटन इज़ द मोस्ट वाइडली यूज नेचुरल फाइबर। सबसे ज़्यादा अगर कोई नेचुरल फाइबर यूज़ किया जाता है तो वो कॉटन किया जाता है। कॉटन फाइबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन बॉल्स। जो कॉटन की बॉल्स होती हैं, इस तरीके से इनका फ्रूट होता है, बॉल्स होती हैं, उसके अंदर जो है हमारे को क्या मिलते हैं? कॉटन मिलते हैं। और ये किससे मिलते हैं? ये कॉटन का जो प्लांट होता है उससे मिलते हैं। द कॉटन प्लांट नीड्स ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट फॉर कल्टीवेशन। अब ये प्लांट है, अब प्लांट को अच्छे से पकने के लिए इसको जो क्लाइमेट कंडीशंस है वो क्या क्या चाहिए? एक तो इसको चाहिए ब्लैक सॉइल। सॉइल कैसी होनी चाहिए? ब्लैक होनी चाहिए। और जो क्लाइमेट है वो कैसा होना चाहिए? वार्म होना चाहिए, यानी गर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा ठंड है वहाँ पे जो है ये नहीं मिल सकता है। सेपरेटिंग सीड्स फ्रॉम कॉटन बॉल्स इज कॉल्ड गिनिंग। गिनिंग क्या होता है? जो हम सीड्स को सेपरेट कर रहे हैं कॉटन बॉल से, उसको बोला जाता है गिनिंग। गिनिंग कैन बी डन बाय हैंड्स यूजिंग स्टील कॉम्ब्स एज वेल एज बाय मशीन्स। अभी जो गिनिंग कर रहे हैं, जो सीड्स को हम कॉटन बॉल से सेपरेट आउट कर रहे हैं, ये अपने हैंड से भी कर सकते हैं, यानी कि मैनुअली भी कर सकते हैं, और मशीन से भी कर सकते हैं। यार्न इज स्पून फ्रॉम कॉटन फाइबर्स यूजिंग ए हैंड स्पिंडल और टकली और चरखा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या होता है भाई? जो चरखा होता है उससे हम क्या करते हैं? कॉटन को जो है वो स्पिंडल करते हैं, यानी कि हम जो है उसके गट्टे बना लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग यार्न इनटू फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग ऑफ नाइटिंग। अभी हम जहाँ पे जो चरखा यूज़ कर रहे हैं, जो टकली बना रहे हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं? फैब्रिक के अंदर इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। वीविंग रिक्वायर्स टू यार्न टू मेक ए फैब्रिक एंड कैन बी डन यूजिंग हैंडलूम्स और पावर लूम्स। और ये जो हम काम कर रहे हैं ये हैंडलूम से भी हो सकता है और पावर लूम से भी हो सकता है। नाइटनिंग रिक्वायर्स ओनली वन यार्न टू मेक ए फैब्रिक कैन बी डन बाय हैंड्स यूजिंग knitting needles as well as on machines. Cotton fibers are used for making fabric, dresses, pillow, filling and wicks of oil lamps. इन चीज़ों के लिए जो है हम
कॉटन यूज़ करते हैं। कॉटन देखो आपने ऐसे देखा भी होगा, ये हैं इसके बीज, जो मैंने आपको बताया था ना भाई, इसके फ्रूट होते हैं इस तरीके से, उसके अंदर जो है ये पाए जाते हैं, मिलते हैं। यहाँ पे देखो ये इसका फ्रूट है, इसके अंदर ये कॉटन था, फिर ये जो है वो धीरे 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 जो है वो बिल्कुल बाहर निकल गए, तो ये कॉटन है। कॉटन को हिंदी में जो है वो रुई बोलते हैं। जूट, जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। जो जूट का जो प्लांट होता है उसकी जो स्टेम होती है वहाँ से जो है वो जूट हमारे को मिलता है। एंड इज़ मेनली ग्रोन इन एलुवियल सॉइल। अब इसके लिए सॉइल कौन सी चाहिए, जो जूट अगर हमारे को उगाना है, भाई प्लांट ही तो है, उगाना है, तो हमारे को कौन सी सॉइल चाहिए, एलुवियल सॉइल चाहिए। डेल्टा रीजन होना चाहिए। डेल्टा रीजन क्या होता है, जैसे मान लो कोई रिवर है तो उसके आसपास का जो एरिया होता है उसको बोला जाता है डेल्टा रिवर। जैसे गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, तो इनके आसपास का जो एरिया होगा जहाँ से ये नदी जो है, रिवर जो है निकल रही है, उसके आसपास का एरिया जो है वो डेल्टा होगा। जूट प्लांट्स आर यूजुअली कट एट द फ्लावरिंग स्टेज। जब इसकी जो है वो फूल आने लग जाते हैं उस समय जो है वो जूट को हम कटिंग कर लेते हैं उसकी। द स्टेम ऑफ हार्वेस्टिंग जूट प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर ए few days. During this period, stems rot out to separate the fibers. This process is called rating. जो हम इस तरीके से जो जूट को जो है वो अलग कर रहे हैं, इसको जो है रेटिंग बोला जाता है। जूट फाइबर्स आर यूज टू मेक रॉप्स। अब हम बात करते हैं भाई जूट जो है वो क्या क्या काम में आता है। एक तो रॉप्स, रस्सियाँ बनाने के लिए, वॉल हैंगिंग्स, जो वॉल हैंगिंग्स होती हैं वो बनाने के लिए, गनी बैग्स, स्टोर ग्रेन्स, ये जो चीज़ें होती हैं ये बनाने के लिए काम आते हैं। यहाँ पे देखो आप जूट, इसके अंदर आपने जो है वो जैसे वीट लाया होगा तो वो इसी तरीके की बोरियों के अंदर होते हैं, और उनको जो है वो किससे बनी होती हैं, जूट से बनी होती हैं। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। इंडिया के अंदर जूट कहाँ कहाँ मिलता है, मेनली वेस्ट बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर और आसाम के अंदर। अब बात करते हैं वुल की। सर्दियों के अंदर जो हम कपड़े पहनते हैं उनके वो होता है वुल। वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ सीप, गॉट, रैबिट, याक एंड कैमल। ये अब आप समझो, देखो नेचुरल तो है, लेकिन हमने ऊपर जो देखे वो तो हमारे को मिल रहे थे प्लांट से, ये मिल रहा है एनिमल से। और अब मैंने आपको क्या बताया था, जो नेचुरल होते हैं वो दो किससे मिल सकते हैं, या तो प्लांट से मिलेंगे हमारे को या फिर एनिमल से मिलेंगे। यानी कि मिलेंगे तो हमारे को किससे, नेचुरली मिलेंगे, लेकिन या तो प्लांट से या फिर एनिमल से। तो वुल जो होता है वो हमारे को एनिमल से मिलता है। एनिमल कौन कौन से, शिप, भेड़ जो होती है, गॉट, बकरी जो होती है, रेबिट, याक, कैमल, ऊँट जो होता है, इन चीज़ों से जो है हमारे को क्या मिलता है, वुल मिलती है। मेकिंग वार्म क्लॉथ सच एज स्वेटर, कैप्स, शॉल, ग्लव्स एंड ब्लैंकेट्स। जो भाई सर्दियों के जो कपड़े होते हैं, जैसे स्वेटर हो गया, कैप हो गया, शॉल हो गया, ग्लव्स जो हम पहनते हैं हाथों के अंदर, जो हम रज़ाई यूज़ करते हैं, ब्लैंकेट जो यूज़ करते हैं, इन चीज़ों को बनाने के लिए जो है हम वूल यूज़ करते हैं। फिर आती है कोयर। ऑब्टेन फ्रॉम आउटर कवरिंग ऑफ हस्क ऑफ कोकोनट। अब यहाँ पर कोकोनट की बात आ गई, इसका मतलब ये भी कौन सा है, प्लांट। ये भी हमारे को कहाँ से मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है। तो कोकोनट का जो आउटर पार्ट होता है, जैसे मान लो कोकोनट है, इसका जो आउटर पार्ट होता है उससे बनाए जाते हैं कोयर। अब क्या क्या काम में आती है, रॉप्स बनाने में, फ्लोर कवरिंग, आल्सो स्टफिंग इन मैट्रेस एंड पिलोस। जो तकिए होते हैं उनके अंदर जो सामान हम भरते हैं उनके लिए, जो मैट्रेसेस जो होती हैं, और जो फ्लोर के ऊपर जो हम कवरिंग करते हैं भाई, नीचे बिछाने के लिए जो दरी वगैरह यूज़ करते हैं वो किसकी बनी होती हैं, कोयर की बनी होती है। फिर सिल्क कॉटन। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सिल्की हेयर दैट सराउंडेड द सीड्स ऑफ कपोक ट्रीज।
दैट ग्रोज इन इंडिया मलेशिया, जो मलेशिया के अंदर और इंडिया के अंदर जो है ये मिलते हैं कपोक ट्रीज। इट इज़ लाइट एंड फ्लफ़ी, ये बहुत ज़्यादा वेट के अंदर अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा लाइट होते हैं। यूज़ फॉर स्टफिंग, कशंस, मैट्रेस, साउंड इंसुलेशन, इन चीज़ों के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? सिल्क कॉटन यूज़ करते हैं। फिर बात करते हैं सिल्क की। काफ़ी नाम सुना होगा आपने सिल्क का, ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। सिल्क फाइबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम कोकोन्स ऑफ सिल्क मोथ, जो सिल्क मोथ होता है वहाँ से जो है हम इसको गेन करते हैं। द सिल्क मोथ लिव्स ऑन द लिव्स ऑफ मलबेरी प्लांट्स, जो मलबेरी प्लांट्स होता है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि ये एनिमल से हमारे को मिल रहा है, प्लांट से नहीं मिल रहा। अब ये एनिमल कहाँ पे रहता है? ये मलबेरी प्लांट के ऊपर जो है वो रहता है, और इसका नाम क्या है? सिल्क मोथ। देर आर 4 स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ, जो सिल्क मोथ होता है उसकी 4 स्टेज होती हैं लाइफ की। लाइफ की कैसे? जैसे मान लो आज सिल्क मोथ पैदा हुआ, फिर एक स्टेज आई, एक स्टेज आई, फिर यहाँ पे ये स्टेज के बाद मर गया, तो इसकी कितनी हो गई? 1 2 3 4, इस तरीके से जो है वो 4 स्टेज होती हैं। सिल्क इज़ कॉस्टली फैब्रिक, सिल्क जो होता है, अब यहाँ पे हम जो 4 इसकी जो स्टेज देख रहे थे वो है एग, यानी कि एग का मतलब वो पैदा हुआ, फिर लार्वा बना, फिर पुपा, फिर एडल्ट हुआ। ये 4 स्टेज हो गई किसकी? सिल्क मोथ की। सिल्क इज़ कॉस्टली फैब्रिक, जो सिल्क होता है काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। आपने देखा भी होगा सिल्क की जो साड़ियाँ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती हैं। सिल्क फाइबर इज़ यूज फॉर वीविंग क्लॉथ, स्पेशली ट्रेडिशनल ड्रेसेस, जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती हैं इंडिया के अंदर, यानी कि एक तरीके से जैसे मान लो साड़ी, मान लो साउथ के अंदर जो हम कपड़े पहनते हैं वो भी सिल्क के यूज़ करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। महंगे क्यों होते हैं भाई? देखो जैसे यहाँ पे हम सिल्क मोथ यूज़ करते हैं तो इनको जो है वो हम पालते हैं, ऐसा नहीं है ऑटोमेटिक आपको मिल जाएंगी। इनको काफ़ी केयरफुली जो है वो पाला जाता है, फिर इससे जो सिल्क होगा वो हमारे को वहाँ से प्रोड्यूस होगा। जैसे इससे क्या क्या बन सकता है? साड़ी, कुर्ता, शॉल, वेडिंग क्लॉथ्स, ये चीज़ें जो हैं इससे बन सकती हैं। सिल्क हैज़ ऑलवेज बीन प्राइज फॉर इट्स लेस्चर एंड फाइन क्वालिटी, ये जो है इसकी क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अब कोकून की बात करते हैं। द सिल्की कवरिंग स्पून बाय सिल्क वार्म, जो सिल्क वार्म होते हैं ऑफ सिल्क मोथ इज कॉल्ड कोकून। द सिल्की कवरिंग स्पून बाय सिल्क वार्म ऑफ सिल्क मोथ इज कॉल्ड कोकून। द कोकून इज मेड बाय सिल्क वार्म, किससे बने होते हैं? सिल्क वार्म से। इसका मतलब ये भी कैसे हमारे को मिल रहे हैं? एनिमल से मिल रहे हैं, प्लांट से नहीं मिल रहे हैं। टू प्रोटेक्ट इट्स डेवलपमेंट एज पुपा, द कोकोन इज बॉइल्ड इन वाटर टू किल द सिल्क वर्म एंड देन सिल्क फाइबर इज रिमूव्ड। अब यहाँ पे जो है कोकोन के साथ जो है वो क्या होते हैं? सिल्क वर्म भी होते हैं। अब हम क्या करते हैं? गर्म पानी लेते हैं, बिल्कुल उबलता हुआ पानी लेते हैं, उसके अंदर इसको डालते हैं। अब सिल्क वर्म जो है वो गर्म पानी की वजह से मर जाता है, और उसके साथ जो कोकून था वो हमारे को मिल जाता है। सेरिकल्चर क्या होता है? रीडिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। सेरिकल्चर क्या होता है? जो हमारे को अगर सिल्क चाहिए तो सिल्क के लिए हम क्या करना पड़ेगा? हमारे को सिल्क के लिए हमारे को सिल्क वर्म को जो है वो उसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा, उसको पालना पड़ेगा। और ये जो प्रोसेस होती है, यानी कि हम जो सिल्क वर्म को जो पाल रहे हैं, किसके लिए? सिल्क के लिए, इसी को बोला जाता है सेरिकल्चर। यहाँ पे देखो हमने बात की थी कि भाई ये जो है इसकी 4 स्टेज होते हैं। जो सिल्क वर्म होता है उसकी 4 स्टेज होती हैं। एक तो होती है एग, यहाँ पे देख सकते हैं कि पहली स्टेज है फर्स्ट माउल्ड, सेकेंड माउल्ड, फर्स्ट स्टेज लार्वा हैचिंग,
सेकंड स्टेज लार्वा, थर्ड स्टेज लार्वा, फोर्थ स्टेज लार्वा और फिफ्थ स्टेज लार्वा। यहाँ पे ये पुपा बन गया। इस तरीके से जो है वो ये पूरी की पूरी जो है वो स्टेजेस चलती रहती हैं। अब अभी तक हमने जो बात की थी वो बात की है नेचुरल फाइबर की, यानी कि ऐसे फाइबर्स जो हमारे को नेचुरली मिलते हैं, हमारे को उसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं करनी है, केवल हम जाएंगे और उसको जो फाइबर है उसको थोड़ा सा फिल्टर आउट कर लेंगे, बस इतना सा काम करना है। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर, यानी कि ये आपको किसी भी एनिमल से या फिर किसी प्लांट से, इन चीज़ों से नहीं मिलने वाले हैं। इसको जो है आपको मैनुअली बनाना पड़ेगा, यानी कि इसके अंदर जो है वो पूरा पूरा इंटरफेयर किसका होता है, ह्यूमन बींग्स का होता है। ठीक है। फाइबर्स ऑब्टेन बाय आर्टिफिशियल मीन्स यूजिंग केमिकल्स, हम केमिकल्स का यूज़ करके और जो है इनको बना रहे हैं, और इसी को बोला जाता है सिंथेटिक फाइबर। तो ऐसे फाइबर्स जिनको हम केमिकल से ही बनाते हैं, यानी कि हमारे को जो नेचुरली नहीं मिलते हैं, उसको बोला जाता है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग, wrinkle resistant, quick drying. These fibers are used in making different materials such as cloths, neckties, sails, sweater, शॉल, कारपेट, ब्लैंकेट। इन चीज़ों को जो है हम बनाने के लिए सिंथेटिक फाइबर का यूज़ करते हैं। दे आर आल्सो यूज इन मेकिंग बोर्ड्स एंड स्केटिंग बोर्ड। जो स्केटिंग बोर्ड होते हैं, बच्चे जो पैरों के अंदर पहन के जो घूमते हैं, वो भी जो है वो सिंथेटिक फाइबर से बनाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, अगर आपको एग्जाम्पल पूछ ले तो याद रखना, पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। ये कौन क्या होते हैं, ये सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल्स हैं। अब क्लॉथिंग इन एंशियंट टाइम, जो हमारा पुराना टाइम था, एंशियंट टाइम था, उसके अंदर क्लॉथिंग कैसी होगी। देखो उस टाइम किसी तरीके की कोई मशीन तो थी नहीं, तो सबसे पहले जो हम यूज़ करते थे वो डायरेक्ट, जैसे मान लो कि प्लांट्स जो होते थे उनकी जो लीव्स होती थी, जैसे मान लो कोई डिफरेंट टाइप का जो प्लांट है उसकी जो लीव्स हैं वो बड़ी हैं, तो हमने क्या किया, लीव्स को इस तरीके से ऐसे अटैच करके और हमारे बॉडी को जो है वो कवर कर लिया। स्टार्टिंग में तो ऐसा किया होगा, फिर जैसे 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 हमने डेवलपमेंट किया वैसे वैसे हमने जो है वो फाइबर भी बनाना शुरू कर दिया, फिर उससे हमने कपड़े भी बनाना शुरू कर दिया। इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज टू कवर देयर बॉडी यूजिंग लीव्स, बार्क्स, एनिमल्स स्किन एंड फर। अब पहले तो हमने यहाँ पे जो पेड़ पौधों के जो पत्ते हैं वो यूज़ किए होंगे, फिर हमने क्या किया, एनिमल को मार के उनकी जो चमड़ी होती थी, जो उसकी स्किन होती थी, उसको भी हमने यूज़ कर लिया। विद पैसेज ऑफ टाइम वाइन्स एंड एनिमल फ्लीस वर यूज फॉर क्लॉथिंग purposes. Later, cotton and flax fiber were used to prepare clothes. Nowadays, different type of fabrics are used for stitching a variety of clothes, which includes shirt, pants, shorts, kurtas, pajama, dresses and blouses. तो यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। केवल हमारे को ये समझना था फाइबर क्या होते हैं, फाइबर कौन कौन से होते हैं। तो फाइबर जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल जो होते हैं जो हमारे को नेचुरली या तो प्लांट से या फिर एनिमल से मिलेंगे। सिंथेटिक जो होते हैं हमारे को केमिकल्स का यूज़ करके हम लेबोरेटरी के अंदर बनाते हैं। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर पूरा हो जाता है। यहाँ पे शॉर्ट के अंदर जो है हमने समझा रखा है कि भाई जो फाइबर होते हैं, फाइबर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। अब सिंथेटिक कौन कौन से एग्जाम्पल पूछे तो नाइलॉन और पॉलिस्टर बता देना। नेचुरल की अगर बात करें तो दो प्रकार से हमारे को मिल सकते हैं, एक तो एनिमल से मिल सकते हैं, प्लांट से मिल सकते हैं। प्लांट से कौन कौन से, जूट और कॉटन। एनिमल से कौन कौन से, सिल्क और वुल। तो इस तरीके से हमारा जो है वो फाइबर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ओके गाइज, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। एक आपके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशन,
ये सब कुछ चाहिए बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। साथ के साथ ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये भी आप नोट डाउन कर लो। इस नंबर पे अगर कोई डाउट आता है तो मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो, या फिर अगर जैसे मान लो पीडीएफ के अंदर आपको नोट्स वगैरह चाहिए हों या कोई डाउट हो तो मेरे को डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पे भी मैसेज कर सकते हैं। ओके गाइस, बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ।